हरियाणा बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव और हरियाणा बीजेपी ने जिला अध्यक्षों के आवेदन मांगे। आज दोपहर 2 बजे तक आवेदन जमा किए जाएंगे। दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आवेदनों की छंटनी की जाएगी और इसके बाद शाम 4 बजे से लेकर 5 बजे तक नामांकन वापसी की तय किया गया है। इसके अलावा कल सुबह 10 बजे सभी जिलों के चुनावों को संपन्न किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां हरियाणा बीजेपी में संगठनात्मक चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा बीजेपी के जिला अध्यक्षों के आवेदन मांगे गए हैं। आज दोपहर 2 बजे तक आवेदन जमा किए जा सकते हैं। हरियाणा में संगठन चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक से खास बात करेंगे हमारे एडिटर विनोद लांबा। विनोद लांबा, ओवर टू यू। देखिए, संगठनात्मक चुनाव भी बीजेपी में बड़े अहम होते हैं और उसके लिए आवेदन आज शाम तक भरे जाएंगे। और खुद इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक बड़ौली साहब हमारे साथ हैं। अध्यक्ष जी, आप लोगों का जो संगठन बन रहा है, आवेदन मांग लिए गए हैं, पूरी प्रक्रिया किस तरह की रहेगी, उसकी जानकारी एक बार दर्शकों तक। मैं जी मीज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना भी देता हूं और आपको एक नई जिम्मेवारी चैनल पर मिली है। एक ऐसी समय पे मिली है कि जो चैनल को भी आवश्यकता थी और जनता को भी आवश्यकता थी। आपने जिसे ढंग के साथ सभी खबरों को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, सही जानकारी देते हैं, उसके लिए तो मैं आपको बधाई दूंगा भी। और चैनल ने जो बड़ी जिम्मेवारी आपको दी है उसके लिए भी आपके लिए। संस्थान बड़े होते हैं सर, संस्थानों के हिसाब से काम करते हैं। आप संगठन अपना बताइए सर, अपना क्या है और किस तरह की चीजें आप करने वाले हैं और इसमें आवेदन फेयर एंड बिल्कुल कैसे रहेगा? ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो पर्व है, और क्योंकि स्थानीय निकाय के चुनाव बीच में आ गए थे, वो प्रक्रिया हमारी बीच में रुकी थी। और जैसे ही 12 मार्च को रिजल्ट आया और स्थानीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद अब कल हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आज 10 बजे से 2 बजे तक नॉमिनेशन, जो भी जिला अध्यक्ष बनने की कार्यकर्ता इच्छा रखता है, ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक खुली ऑफर होती है और वो उस चुनावी प्रक्रिया में भाग ले। और 2 बजे से 4 बजे तक उसकी एक प्रक्रिया रहती है कि वो सक्रिय कार्यकर्ता हो, जो उसने फार्म में भरा है उसकी जानकारी ठीक हो, तो उसकी जांच हमारे चुनाव अधिकारी करेंगे। और संगठन की दृष्टि से अब हमने 5 जिले बढ़ाने का काम किया। आज एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और जो एक 22 जिले हैं हरियाणा प्रदेश में, और जिले तो 22 ही रहेंगे, लेकिन हम अपने बीजेपी के संगठन की दृष्टि से, अपने संगठन को गति तेज करने की दृष्टि से हमने उनको 5 जिले बढ़ाने का काम किया है। 27 जिले हमारे होंगे, उसमें बड़े जिले थे, उनको थोड़ा काम का बंटवारा ठीक ढंग से हो जाए और ज़्यादा कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिले। इसी लिहाज से हमने अपने कुछ भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि जैसे एलनाबाद, कालावाड़ी, उधर जिस प्रकार से एक भौगोलिक परिस्थिति है, 2 विधानसभा का जिला, 2 विधानसभा के ज़िले पहले भी हैं, तो हमने प्रयास किया है कि 3 विधानसभाओं का एक ज़िला हमारा बन जाए। इस प्रकार से 27 ज़िले हमने बनाने का फैसला लिया है और आज वो चुनावी प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद हम 5 बजे तक देखेंगे कि किस ज़िले में कितने फार्म बचे हैं। जहाँ पर एक फार्म बच जाएगा तो वो सर्वसम्मति से चुनाव हो जाएगा। कहीं 2 चुनाव होंगे तो वो चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार के हमारा पार्टी का जिला अध्यक्षों के बाद ये जो पूरे नतीजे हैं आज शाम तक, कल सुबह से आने शुरू हो जाएंगे। ये आज 5 बजे तक पता चलेगा कि किन किन जिलों में कितने फार्म जमा हुए हैं। तो उसी लिहाज से फिर 10 बजे कल सुबह हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं वो उसकी घोषणा करेंगे और कार्यकर्ताओं को बीच में करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया केंद्रीय स्तर पर भी सर जहां तक चलेगी, मेरी जानकारी है, तो जिला अध्यक्षों के बाद जो अध्यक्ष पद की रेस होगी, जिस पे आप खुद हैं, सवाल थोड़ा सा अलग है लेकिन पूछना पड़ेगा कि अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन दे पाएंगे लोग? इसी प्रकार की प्रक्रिया हमारी ऊपर से नीचे तक रहती है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी इसी प्रक्रिया के तहत होता है। हमारा जो बूथ का अध्यक्ष है, जो छोटी इकाई है हमारी बूथ का अध्यक्ष, उसके बूथ का अध्यक्ष भी इसी फार्म भरने की प्रक्रिया से शुरू होता है। फिर उसके बाद हमारे मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसकी प्रक्रिया भी यही फार्म भरने की होती है।
फिर उसके बाद जिला अध्यक्ष का होता है, यही फार्म भरने की प्रक्रिया इसी प्रकार से नोटिफिकेशन होता है, फिर फार्म भरते हैं, फिर अगले दिन उसकी घोषणा होती है। यही प्रदेश अध्यक्ष की होती है और यही राष्ट्रीय। हमारी पार्टी के अंदर जो 5 अध्यक्ष होते हैं, बूथ का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष, जिले का अध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, 5 अध्यक्षों की जो चुनावी प्रक्रिया है, जो चयन की प्रक्रिया है, वो सेम है, बराबर है। और इसमें जो पूरी प्रक्रिया होती है, मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ, बीजेपी का जो इंटरनल संविधान है वो ये भी कहता है कि 2 बार बैक टू बैक, ज़्यादा से ज़्यादा 1 बार अध्यक्ष रह सकते हैं। ऐसा भी कोई प्रक्रिया होती है? हाँ, हमारा ये है कि 2 बार कोई बूथ का अध्यक्ष है, कोई मंडल का अध्यक्ष है, जिले का अध्यक्ष है, प्रदेश का अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो लगातार 2 बार रह सकता है और तीसरी बारिया कोई ना कोई नया जरूर आता है। तो ये कल शाम तक के सारे जो जिलाध्यक्ष हैं आपके नियुक्त हो जाएंगे? कल सुबह 10 बजे इसकी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि कहाँ किस प्रकार से किनको जिम्मेवारी मिली है, क्योंकि कल सुबह 10 बजे उन सब चीज़ों की घोषणा। काउंटिंग होगी बाकायदा, जो इसके हिसाब से हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो इसके वोटर होते हैं। जैसे हमारे बूथ के जब बूथ अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उस बूथ पर जो हमारे मेंबरशिप होती है, कम से कम 50 सदस्य जिस बूथ पर होते हैं उसी पर बूथ का अध्यक्ष का चयन होता है। तो वो उसको जो हमारे सदस्य होते हैं वो उसको चुनने का काम करते हैं। उसके बाद हमारा मंडलों का है, तो उस मंडल के अंदर कितने बूथ अध्यक्ष बने हैं, वो बूथ अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारी वो उसके वोटर होते हैं, वो उसकी चयन की प्रक्रिया में भागीदार होते हैं। इसी प्रकार से आज जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, हमारे हर जिले के मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, हमारे सक्रिय सदस्य बन चुके हैं, सारे सक्रिय सदस्य हमारे वोटर हैं। इसी प्रकार से वो उसको चुनने का काम करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूरी प्रक्रिया बता दी भाजपा में किस तरह की रहेगी, और कोई आपका सवाल हो वरना ओवर टू यू स्टूडियो। बिल्कुल, शुक्रिया विनोद जी बातचीत के लिए। और जिस तरह से संगठन में चुनाव होने हैं और जिसको लेकर विस्तार से जानकारी ली और बातचीत की है हमारे एडिटर विनोद लांबा जी ने मोहनलाल कौशिक से, और समझने का प्रयास किया है कि क्या कुछ अहम रहने वाला है इस बार चुनाव में।